हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? बताइएगा। अमोनिया, शीतल जल, किरोसिन या फिर एल्कोहल। सफ़ेद फास्फोरस को शीतल जल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? यह होता है सल्फोनेट। ऑप्शन नंबर बी। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगा 19। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो यह तत्व हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दोनों में लोहा होता है, दोनों में मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में लोहा। यह सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में लोहा है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ट्रांसलेशन दिया गया है, मैं अपना काम आप ही करता हूँ। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। 9 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाई ट्रीज। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। 10 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। एट सुधा इज प्लेसेड एट मी। सुधा इज प्लेजेड एट मी। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। एक नियमित बहुकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है, तो इसकी कितनी भुजाएं हैं? एक नियमित बहुकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है, तो इसकी कितनी भुजाएं हैं? इसकी भुजाएं हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी, 12 भुजाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो फॉर्मूला दिया गया देखिएगा। n-2 गुने 180 डिग्री बाई n इक्वल टू 150 डिग्री। इस तरह से इसे सॉल्व करिएगा, इसका राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, n का मान निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथ से दिए गए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 का डी होगा। अर्थ का विपरीत कौन सा शब्द है? अर्थ का विपरीत कौन सा शब्द होगा? तो अर्थ का हो जाएगा इति। इति। अर्थ का विपरीत कौन सा शब्द होगा? इति होगा। इति का अंत होना चाहिए। अर्थ दिया गया है, माँ सुबह नाश्ता बनाती, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? माँ सुबह नाश्ता बनाती, इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा? तो हो जाएगा कालवाचक। ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा है? विदुषी, पड़ोसी, छात्रा या फिर शिष्या। पड़ोसी जो है यह पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब स्त्रीलिंग है। तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है यह हिंदी है। दूसरा स्थान बंगाली का होगा, हिंदी ऑप्शन में है नहीं, इस कारण से इसका राइट आंसर होगा बंगाली। विहान कब आया? वाक्य में त्रुटि बताएं। विहान कब आया? विराम चिन्ह में जो है त्रुटि दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। विहान कब आया क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, प्रश्नवाचक होना चाहिए था सिंबल। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके लोलक की अवधि क्या होगा? यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसकी लोलक की अवधि क्या होगा? गुणक द्वारा घट जाती है। गुणक द्वारा घट जाती है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी?
एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। ऑप्शन नंबर सी, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर क्या होगा? पानी के 4 डिग्री से पर तैरता है, सेल्सियस पर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, शरीर डूब जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर प्रश्न, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उत्प्लावी बल निर्भर करता है। उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पर। विस्थापित तरल के भार पे। क्वेश्चन नंबर 28, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है अगर पिंड के नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो वह डूबकर तली में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वह डूबकर तली में जाएगा। यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई का मान होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, u स्क्वायर बाई 2g। एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या है? एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगा? तो हो जाएगा +4d डायोप्टर। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से जो निकट है यह हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, चमकीला ग्रह है, जिसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। यह ग्रह दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसका घनत्व, आकार और व्यास पृथ्वी के समान है। इस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। अरुण ग्रह भी दक्षिणावर्त अपने अक्ष पर घूमता है। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है तने की छाल से। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो हो जाएगा चीड़। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक आंवला में होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संतरा। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न से किस एक काल में सक्रिय थे? भाष्यकार और सायन इनमें से किस एक काल में सक्रिय थे? यह हो जाएगा विजयनगर राजकाल में। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। चंगेज खां का जो आक्रमण हुआ था सबसे पहले हुआ था 1221-22 में। 1221 से लेकर के 27 के बीच, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के समय। उसके बाद 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। और अहमद शाह अब्दाली से पहले नादिर शाह होगा, हाँ, नादिर शाह 1739 में क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला के समय अहमद शाह अब्दाली सबसे पहले 1748 में, उसके बाद 1767-68 ईस्वी तक इन्होंने आक्रमण किया था। 1748 से लेकर के 1767-68 तक किया था। 1748 ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिला लीजिएगा आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 37, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को। फेबियन समाजवादी मानते हैं कि धीमापान अवश्यंभावी है। धीमापान अवश्यंभावी है। फेबियनवाद को ब्रिटिश समाजवाद का संस्करण कहा जाता है। फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में द फेलोशिप ऑफ द न्यू लाइफ के नाम से किया गया था। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है।
निम्न में से एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है। निम्न में से किसके सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग अनुच्छेद 280। नेक्स्ट है, भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया कब? यह अपनाया गया है तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो काल है 1961 से लेकर के 66 तक का काल है। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना का सफलता का कारण पता ही होगा, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा पड़ना। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता कहाँ का है? तो यह है कश्मीर का। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है, नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करें। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार जो हो जाएंगे, यह हो जाएगा सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है अग्नाशय के, बताइएगा इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन जो होता है प्रोटीन होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। इस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। या किसने खोज की थी कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है? यह खोज की थी सर रोनाल्ड रॉस ने। मैंने बायोलॉजी को चैप्टर वाइज करवा रही हूँ, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। यह क्वेश्चन उसमें दिया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? जल धारण क्षमता सबसे कम किसकी होती है? तो होती है बलुई दोमट की, और सबसे ज़्यादा होती है काली मिट्टी की। स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। संस्थापक ऋषभदेव, चिन्ह वृषभ। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल में। आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक का होता है। यह भाग कम वायुदाब तथा परावैज्ञानिक किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश, यह देश है स्वीडन। निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्रसंघ की संकल्पना का उदय हुआ? किसके विचारों से राष्ट्रसंघ की संकल्पना का उदय हुआ? तय हुआ था वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर बी। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? क्या होता है 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध 22 दिसंबर के दिन सबसे छोटा दिन होता है। इनमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा नहीं है? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, यह सब प्रत्यक्ष कर है, जबकि बिक्री कर जो अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है, किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? यह दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज। केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 में आया था। गुरु जल क्या है? गुरु जल क्या है? ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। गुरु जल ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। गुरु जल का जो सूत्र होता है, भारी जल का जो सूत्र होता है, यह होता है D2O। D2O। भारी जल मंदक एवं स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल के निर्माण के लिए भारत में प्रथम संयंत्र पंजाब के नांगल में स्थापित किया गया था। अग्निशामन में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशामन में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त
प्रथम के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, जिन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हालांकि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था, जिसकी पुस्तक है फोक्यूकी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो घटोत्कच बना था। घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम। भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ होती है? भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ होती है? क्या होगा? केरल में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तारापुर। तारापुर। नरौरा का है? उत्तर प्रदेश। नरौरा उत्तर प्रदेश में। कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कोटा राजस्थान में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। भारत में परमाणु विज्ञान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी जो थी नित्यांगना से संबंधित हो जाएंगी। नित्यांगना। कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व जो हो जाएगा शास्त्रीय गायन। बिरजू महाराज कथक नृत्य से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री। रुक्मणी देवी नृत्यांगना, कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन, बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य, राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री। ऑप्शन हो जाएगा 1, 4, 3, 2। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947। टोटल 7 सदस्य थे। इनमें से कौन से सदस्य नहीं थे? मैं आप लोग को नाम बता देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। और इनके जगह पर कौन आए थे? तो बी एल मित्र आए थे, टी टी कृष्णमाचारी, और इसके जगह पे टी पी खेतान। टी टी कृष्णमाचारी डी पी खेतान के जगह पे आए थे, और एन माधवराव जो थे बी एल मित्र के जगह पे आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। एक बार फिर से सुनिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र के जगह पे एन माधवराव आए, डी पी खेतान के जगह टी टी कृष्णमाचारी आए थे। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण? या पूर्ण चंद्र के समय। ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण चंद्र की परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। भारत भवन का वास्तुवाद कौन है? वास्तुविद कौन है? भारत भवन का वास्तुविद कौन है? भारत भवन का वास्तुविद चार्ल्स कोरिया। ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स कोरिया। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में है। इसका निर्माण 1980 के दशक में किया गया था। मध्य प्रदेश की विधानसभा का डिजाइन भी चार्ल्स कोरिया ने ही तैयार किया था। आधुनिक भारत का प्रथम नियोजित शहर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार ली कार्बूजियर है। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार एडविन लुटियंस थे। राज्य एक अनावश्यक बुराई है यह कथन है। राज्य एक अनावश्यक बुराई है यह कथन किसके हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अराजकतावादियों का। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? हल्दी जो होता है प्रकंद। हल्दी अदरक प्रकंद में आता है। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। ऑप्शन नंबर सी। अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? उपभोक्ताओं को। ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ताओं को। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। सुदीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ है। सुदीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक गतिहीन अर्थव्यवस्था। एक गतिहीन अर्थव्यवस्था। क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को प्रवर्तित करता है? क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को प्रवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर डी, हरा को। क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को प्रवर्तित कर देता है? ग्रहण करता है बैगनी, नीला तथा लाल को, प्रवर्तित कर देता है हरा को। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? पाइरेक्स कांच।
ऑप्शन नंबर सी पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच को बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाता है। बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? यह लिया जाता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। वही अगर मोहिनीअट्टम की बात की जाए तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो यह तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। ओडिसी ओडिशा का, सतरिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है और कथकली केरल का है। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र कौंडेल, ऑप्शन नंबर ए। वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? बाल सुरक्षित रखा गया है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनकी समाधि 632 ईस्वी में मदीना में हुआ था। मोहम्मद साहब का बचपन का नाम अमीन था। अमीन का अर्थ होता है विश्वासी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। अली हुसैन की हत्या 660 ईस्वी में कर दिया गया था। यहाँ पे जो डिटेल दिया गया था वही हमने आप लोगों को बताया है। सत्याग्रही को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुए थे? सत्याग्रही मतलब महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुआ था? इनको जेल पहली बार 1908 में, 10 जनवरी 1908 को दक्षिण अफ्रीका में जेल गए थे। क्वेश्चन नंबर 74, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने श्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता? RRR मूवी का यह गाना है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? महाभियोग अमेरिका अनुच्छेद हो जाएगा 61, अनुच्छेद 61। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, यह गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, यह गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो यह संबंधित हो जाएगा रामचरितमानस से, ऑप्शन नंबर डी। रामचरितमानस में ही संकलन किया गया है। सागर सा गंभीर हृदय हो गिरी से ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? सागर सा गंभीर हृदय हो गिरी से ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? गंभीर और ऊंचा। वह आए तो मैं आऊं इस वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं आऊं इस वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। अधम का विपरीत शब्द क्या होगा? अधम का विपरीत शब्द उत्तम होगा। निम्न में से किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है इसे इरावती नदी को, इरावती नदी को। नेक्स्ट है रेंज ज्ञात करें। 81 ऑप्शन नंबर सी, 82 ऑप्शन नंबर सी, 83 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग PDF को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर को मिलाया करिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ आप लोग को। 84 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 85 इसका राइट आंसर बी। 86 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। 87 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसे हरा करके? दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। शून्य आधारित बजट की अवधारणा दी, शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने दी थी? तो पीटर ए पायर ने, पीटर ए पायर ने। निम्न में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, बहुफसली योजना, बहुफसली योजना ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। भूमि सुधार का यह हिस्सा नहीं है। काश्तकारी सुधार, भूमि जोतों का अधिकतम सीमा का निर्धारण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 89 का आंसर। ई बीज संबंधित है, ई बीज संबंधित है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी।
वर्ष 2002 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को स्थान 40वां मिला है, ऑप्शन नंबर सी। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? भगत सिंह। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा है? सबसे कठोर हीरा है, हीरा होगा, ऑप्शन नंबर ए। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन आदि ये सब कार्बन के अपरूप है। कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, C12 और C14। C12 और C14। C14 जो है विघटनशील पदार्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओजोन परत के अवक्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ऑप्शन नंबर ए। ओजोन परत में छिद्र हो गया जो सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में पता चला था। नेक्स्ट है चूज द बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनसक्सेसफुल होगा। 97 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ईच क्वेश्चन। 98 ऑप्शन नंबर डी। ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री ही फेल्ड टू डू। 99 ऑप्शन नंबर सी। सो इम्प्रूव द सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। केयरफुल ड्राइवर्स नेवर टेक आइज ऑफ द रोड। 100 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे प्रैक्टिस सेट में 11 और 12 को देखेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा। नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच बाई काल शर्मा, उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग PDF भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है स्टडी क्रैप पे चल रहा है, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।